हम जगह जगह 100 कार्यक्रम करें, उसके बदले अगर एक ही कार्यक्रम अगर हमने रामलीला मैदान को भर दिया तो कोरी समाज का सर्टिफिकेट भी बन जाएगा और मुख्यमंत्री भी कई सारे बन जाएंगे, मंत्री तो ढेर सारे बन जाएंगे। विधायक साहब देखो के अंदर एक अलग जगह है। इस बार राज्य सरकारें और केंद्र सरकार को चूल हिला के रख देंगे, हमारा आरक्षण वापस लेंगे हर हाल में। उधर कार्यक्रम किया था लखनऊ में, हमने जो है कार्यक्रम किया था चारबाग लखनऊ के सामने जो रविंद्रालय ऑडिटोरियम, सेम विषय पर, और इसी विषय पर हमने जो है रामलीला मैदान को भरा था। मैं आपको वचन देता हूं, जब भी आप भारत में कहीं कार्यक्रम करोगे तन से मन से धन से आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक बात मैं पूरी कर लूं, हम तो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन रामलीला मैदान को मैंने भरने का प्रयास किया लेकिन वो काम अधूरा रह गया। हम जगह जगह 100 कार्यक्रम करें, उसके बदले अगर एक ही कार्यक्रम अगर हमने रामलीला मैदान को भर दिया तो कोरी समाज का सर्टिफिकेट भी बन जाएगा और मुख्यमंत्री भी कई सारे बन जाएंगे, मंत्री तो ढेर सारे बन जाएंगे। विधायक साहब देखो, जब तक आपको अपना रौद्र रूप दिखाना मतलब जरूरी है, जब तक आप चिरौरी के तरह को विनती को मैं बुलाऊंगा, आप सब लोग भी आना कि भाई एक ही बार कार्यक्रम करो। देखो 100 कार्यक्रम करने से बढ़िया एक ही बार कर दो, उसके बाद कार्यक्रम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं, एक बार रामलीला मैदान भरेंगे, एक ही बार भरेंगे, जीवन में कभी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइनें बोल दूंगा, जो हमारे झुके हुए सर है ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाए कि बुलबुलों के, हम सब बुलबुल हैं, छोटे छोटे सारे दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित, हम हमारे ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। इसका मैं गवाह हूँ। मैं भी पहले बीजेपी में था, मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि वहाँ शोषण बहुत है, कोई सुनने को तैयार नहीं। और हमारे अगर जीत के चले आते हैं विधायक, सांसद, मंत्री, वो क्या करते हैं आपसे छुपा नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो लोग सदन में कोई समाज की बात नहीं उठाते। हमने जब यहाँ कार्यक्रम किया था 2 एमपी उसमें आए थे और हमें उन्होंने झूठा आश्वासन दिया था कि लोकसभा में हम इस मुद्दे को उठाएंगे, कभी ये मुद्दा नहीं उठाएगा। लेकिन हम अगर इस मुद्दे को एक ही बार सही में उठा लेंगे तो मैं आपको वचन देता हूं 48 घंटों के भीतर प्रधानमंत्री के साथ बैठकर के ये मुद्दा हम सुलझा लेंगे। जय हो। तो अपनी लंबा नहीं बोलूंगा, 4 नहीं बोलूंगा, सारी बातें आ जाएंगी कि बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते और बुज़दिलों के सीनों में राज नहीं रहते। और जिस समाज को पड़ जाए सर झुका के चलने की आदत, उन झुके हुए सरों पे कभी ताज नहीं रहते। कोरी समाज, कोरी समाज, कोरी समाज, हेमचंद कोली, हेमचंद कोली जिंदाबाद, झलकारी भाई अमर रहे। जैसा कि हमने अध्यक्ष साहब ने भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कर ही लिया था, लेकिन मैं आप लोगों को उनका विश्वास दिलाता हूँ, हम लोग एक ही परिवार से आते हैं, थोड़ा दूर है थोड़े नज़दीक है, लेकिन अब हम लोगों का समाज पूरी तरह से एकजुट हो चुका है। और आप लोग किसी तरह से चिंता मत कीजिए, अपने आदरणीय नेता का सम्मान कीजिए। और जिस तरह से हम लोगों के अंदर एक अलग जगह है, इस बार राज्य सरकारें और केंद्र सरकार को चूल हिला के रख देंगे, हमारा आरक्षण वापस लेंगे हर हाल में लेंगे। इसलिए मित्रों, आप लोग का त्याग बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब हमारे पास पूरा तकरीबन 15 से 20 करोड़ आबादी हमारी भारतवर्ष में है और इस बार 2029 में अगर हमारा आरक्षण वापस नहीं मिला तो हम केंद्र सरकार को भी बदल के रखेंगे। जय हो। और इतना मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर आईपी गुप्ता जी के द्वारा एक मैसेज देना चाहता हूं अपने कोरी कौरी सब भाइयों को कि हम लोग कंधे में कंधा मिलाकर एक साथ आप लोग के साथ हम सब परिवार मिलकर खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको हम लोगों को लेकर आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज की जो समस्या है, सब लोग ये सोचते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन दूसरे घर में हो, जिसके प्रमाण पत्र बन गए वो सोचते हैं कि मेरे तो बन रहे हैं, मेरे क्या छूटते जाने की। अगर हम सब लोग जो ये बुजुर्ग लोग आ रहे हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए, इनके साथ अगर युवा चलेंगे तो जब भी हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। तो सभी अपने घर में जाके अपने जो युवा साथी है सबको ये प्रेरित करे कि समाज के लिए आगे निकले। अगर हम समाज के लिए युवा आगे नहीं निकलेंगे तो हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। जिस समाज अपना अस्तित्व भूल जाता है उसको कोई भविष्य नहीं होता है। तो अब सभी को यही आवेदन है, निवेदन है कि अपने घर से को नेता तो 1000 है, पर कोई भी हमारे समाज के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नेता नहीं मिला मैं आज तक। हम शामली जिले से है, हमारे वहाँ पर एक विनोद कोरी जी रहते थे,
वे हमारा पूरी जागृत महासभा का मंच चलाते थे, हम उसमें वो प्रदेश अध्यक्ष का काम करते हैं। तो हमारा भी यही मुद्दा है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बने, हमारे शामली में नहीं बने, पर फिर भी हम अपनी सेटिंग का बनवाया, कभी एसडीएम से मतलब एमपी से या विधायक से सेटिंग करके बनवाया है। तो पर हम ये चाहते हैं कि पर्सनल बने हमारे जाति प्रमाण पत्र, सबका बने। और इसीलिए हम 27 तारीख का प्रोग्राम रख रहे हैं जिंजाना में। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग जो आ सके तो आना होगा।